बात करते हैं एक नए भारत की, और ये भारत वो है जो नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, यानी नक्सल मुक्त भारत। भले ही आपको सुनने में ये किसी आम खबर की तरह लगेगी कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन सच ये है कि भारत से नक्सलवाद का पूरी तरह से खत्म होना आज़ादी के बाद भारत की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। हमारे देश के लगभग 40 करोड़ जेन ज़ी के जो लोग हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं कि अब उन्हें एक ऐसा भारत मिला है जहां लाल आतंक का नामो निशान नहीं है। लेकिन आज हमारे देश के करोड़ों लोगों और खास तौर पर जेन ज़ी को यह जरूर जानना चाहिए कि नक्सलवाद की हमारे देश ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है और कितने लोगों ने इसकी वजह से अपना बलिदान दिया है। वैसे तो नक्सलवाद सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इस शब्द और इसके आतंक को भारत से खत्म करने में 3000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। इस शब्द के आतंक ने हमारे देश में 20,000 से ज्यादा आम लोगों की जान ले ली। नक्सलवाद की वजह से दशकों तक देश के 12 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी, डर और भूखमरी में जीते रहे, पूरे देश से कट गए। इसीलिए वित्त वर्ष 2025 और 26 के इस आखिरी दिन नक्सलवाद का खत्म होना भारत में एक नई आजादी का सूर्योदय है। हमारे देश में अक्सर आरोप लगता है कि जब सरकार किसी काम को पूरा करने की कोई तारीख तय करती है, कोई डेडलाइन रखती है, तो उस समय तक वो कभी अपना काम पूरा नहीं कर पाती। सरकारें तो कहती ही रहती हैं, लेकिन वो समय पर अपना काम पूरा नहीं करती। लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन रखी थी और ये काम उन्होंने पूरा कर दिया। वर्ष 2014 से पहले भारत के 126 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे और सिर्फ 2 जिले बचे थे। वर्ष 2014 से पहले नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले 35 थे और आज ये 0 हैं। नक्सलवाद की घटनाओं के केस दर्ज करने वाले विशेष पुलिस थानों की संख्या 350 से घटकर सिर्फ 60 रह गई है। नक्सलवाद के बारे में माना जाता था कि यह भारत से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि नक्सलियों ने हमारे देश में लगभग 1200 किलोमीटर का अपना एक रेड कॉरिडोर बना रखा था। देश की 17% जमीन पर नक्सलियों का कब्जा था, जिसमें ज्यादातर जंगल थे। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों सहित 12 राज्यों में पूरा रेड कॉरिडोर बना रखा था। सोचिए भारत के कितने बड़े हिस्से पर नक्सलियों का कब्जा था। नेपाल तक इनकी पहुंच थी और ये दावा करते थे कि नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक इनका रेड कॉरिडोर है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इनकी अपनी सरकार थी, अपनी पुलिस थी, अपनी सेना थी, अपनी अदालतें थी, अपना कानून था और इन्हीं की व्यवस्था थी। नक्सल प्रभावित इलाकों में कोई पुलिस स्टेशन नहीं होता था। वहां रहने वाले लोग डर और गरीबी में जीते थे और नक्सली उनसे पैसा वसूलते थे। एक समय इस तरह की जिंदगी देश के 12 करोड़ से ज्यादा लोग गुजार रहे थे, लेकिन आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह बताया कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं, बल्कि वामपंथी विचारधारा है।